जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इंश्योरेंस पॉलिसी के नए स्कैम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्कैमर्स ने एक नया रास्ता जो है वो ढूंढ लिया है स्कैम करने का इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पे। इसमें होता है क्या, एक दिन आप आराम से अपने घर पे बैठे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, चाय पी रहे हैं और आपके पास एक कॉल आएगा जिसके अंदर वो आपको आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि इस नाम से आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है और ये इस कंपनी से या इस बैंक की तरफ से आपने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है, इतने टाइम की इंश्योरेंस पॉलिसी थी, फलाना फलाना। वो आपको सारी एज इट इज इंफॉर्मेशन आपकी पॉलिसी के बारे में प्रोवाइड करते हैं, तो जिससे कि आपको एक ट्रस्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है कि हाँ, आपके पास में जो कॉल आई वो किसी स्कैमर की नहीं, वास्तव में इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कॉल आई है। तो वो जो विश्वास बन जाता है उसके बाद में वो कहानी बनाते हैं और आपको बताएंगे कि वो बहुत टाइम से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इस पॉलिसी के बेसिस पे, जो आप कितने सालों की पॉलिसी जो चलती आ रही है, इसके बेसिस पे आपको 30,000 या 40,000 वट एवर द अमाउंट इज, आपको कैशबैक मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक फॉर्म आएगा, तो आपको एक फॉर्म सेंड करेंगे और एक लिंक सेंड करेंगे, उसके थ्रू आपने फॉर्म भरना है और लिंक पे क्लिक करना है, तो आपको कैशबैक मिलेगा 30,000 या 40,000, जो भी अमाउंट उन्होंने डिसाइड की है। तो इसके बेसिस पे आप फॉर्म भरते हो। फॉर्म में वही बेसिक डिटेल्स रहती है, आपका नेम क्या है, आपका एड्रेस, आपका ईमेल आईडी वगैरह वगैरह। तो आपकी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड आपने उनको करवानी। फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद में लिंक होगा। लिंक बेसिकली देखिए क्या होता है, कई बार हम सबकॉन्शियसली क्या करते हैं, अचानक से जो लिंक आया हम एक्साइटमेंट के थ्रू, क्योंकि हमारे माइंड में हम प्लान बना चुके हैं कि हाँ, क्योंकि उन्होंने जो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की थी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारी पॉलिसी के बारे में जेन्युइन थी, तो हमें ये लगता है कि वास्तव में ये कॉल उसी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आया है। तो अब उस लिंक पे क्लिक करने के बाद में उसमें 30,000 लिखा रहता है और जैसे ही आप उसमें अपना पिन लगाते हो, ध्यान रखना, पेमेंट रिसीव करने के लिए कभी भी हमारे यूपीआई पिन की जरूरत नहीं होती, बट कई बार हम सबकॉन्शियसली एक्साइटमेंट के चलते हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, पिन लगा देते हैं और जैसे ही आप पिन लगाओगे आपके बैंक से 30,000 रुपीज जो है डिडक्ट होकर के थ्रू द यूपीआई स्कैमर्स के पास चला जाएगा। तो ये पूरा स्कैम है। हाँ, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो जेन्युइन थी, वो वैसे ही रहेगी। अब थोड़ी सी बात यह है सोचने वाली कि इनके पास में इंश्योरेंस पॉलिसीज का डेटा कैसे पहुंचा, कहां से ये डेटा लीक हुआ है। तो खैर, जहां कहीं से भी हुआ हो वो काम पुलिस का है, वो काम वो करेंगी कि उनके पास में इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है। हमारा काम बस इतना है कि हमें अलर्ट रहना है। देखिए, आज के टाइम में जो स्कैमर्स हैं वो बहुत एडवांस हो गए और हम स्कैमर से तभी बच सकते हैं जब हम उनसे एक कदम आगे सोचें। तो अब आपके पास अगर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से कॉल है तो आपके माइंड में ये चीज पहले से होनी चाहिए कि हाँ, इस टाइप का एक स्कैम जो है वो चल रहा है। और वही सेम चीज ये स्कैमर्स टारगेट किसको करते हैं, जो अपने 40s में, 50s में, 60s की एज में जिन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रखी है, तो उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं। और मोस्टली से इस ग्रुप के लोग जो है वो इतने ज्यादा एक्टिव नहीं होते इंटरनेट के ऊपर, तो शायद उनको स्कैम वगैरह के बारे में भी आइडिया नहीं लगता। तो आप लोगों ने ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है सबके साथ में, ताकि हम इन स्कैमर्स को रोक सकें। और अगर आपके साथ किसी भी टाइप का स्कैम होता है तो गवर्नमेंट की हेल्पलाइन नंबर है 1930, आप उस पर कॉल कीजिए, अपनी कंप्लेन जो है उस पर आप रिकॉर्ड करवाएं। और इसके अलावा cybercrime.gov.in वेबसाइट है जिसके ऊपर जाकर के भी आप अपनी कंप्लेन जो है वो दर्ज कर सकते हैं।